उस समय मजदूरी कम थी, तो 150 रुपये मजदूर रखा, तो वहां भी 300 का प्रॉफिट हुआ, तो 150 वहां से भी उसको मिल गए। ऐसे उसने उस सिटी के अंदर 10-20 जगह ठेला लगवा दिया और लेबर रख दिया, तो शाम को उसको 2-3 हजार का प्रॉफिट हो जाता था। फिर उसने एक बड़ी जगह खरीदी और वहां पर जो है थोक में फल मंगाने लगा। धीरे धीरे उस सिटी का वो फलों का थोक व्यापारी हो गया। अब उसका डेली प्रॉफिट 10-20-50 हजार होने लगा। उसके पास में काम करने वालों की संख्या 100-200 हो गई, 200-300 लोग रोजगार पा गए। तो हमें रोजगार देने के लिए भी सोचना चाहिए। दूसरे, हमारी जो सरकारें हैं इनको रोजगार के स्रोत खोलना चाहिए। जैसे अभी बहुत सारा सामान हमारे भारत देश में विदेशों से आता है। कुछ तो मेड इन कोरिया का आता है, कुछ मेड इन जापान का आता है, कुछ मेड इन चाइना का आता है और कुछ मेड इन रशिया के भी आता है। अब विदेश से सामान हमारे यहां आता है और हम क्यों आता है? क्योंकि हमारे देश के लोगों को सामान की जरूरत है, ये खरीदते हैं, इसलिए बाहर से आता है। तो जो बाहर से आता है, क्या वो सामान हमारे देश में नहीं बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? तो इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र घोषित करना चाहिए सरकार को, और वहां जो लोग उद्योग धंधे करना चाहते हैं, जिनमें क्षमता है, उनका इंटरव्यू लेकर के उनको वहां सस्ती जमीन और किस्त पर जमीन देना चाहिए, और बिजली और सिक्योरिटी और सेफ्टी और फैसिलिटी, ये सारी सुविधा देनी चाहिए। रोड की सुविधा देनी चाहिए, लाइट की सुविधा देनी चाहिए, जल की सुविधा देनी चाहिए, ताकि उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो और कोई गुंडे लफंगे उस क्षेत्र के अंदर घुस ना सके। इतनी सिक्योरिटी टाइट रखनी चाहिए, क्योंकि कोई बुद्धिमान आदमी जान के खतरे पर खेलना नहीं चाहता है। और ये भारत देश में ज्यादातर गुंडागर्दी सब जगह है। ना जाने कब फैक्ट्री में 4 गुंडे घुस पड़े, ना जाने कब तुम्हारी कंपनी में 10 गुंडे घुस पड़े कट्टा उट्टा लेकर के और तुम्हारे गोली मार दे। अब तुम्हारा फैक्ट्री तो अलग रह गए, फैक्ट्री मालके मर गए। तो इस तरह की गुंडागर्दी में कोई यहाँ रोजगार करना भी नहीं चाहता। और गुंडागर्दी क्यों फैली है? ये हमारे देश की सरकारों की अनुशासनहीनता है। सरकारें लूज है। अगर सरकारें टाइट हो जाए और न्याय नीति से काम करें और जातिवाद और मजहबवाद छोड़ दें और जो गुंडाई करे उसको सिलेंडर करके सही ठोक के बराबर करे, तो गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर उद्योग धंधे पनपेंगे और बहुत से रोजगार के अवसर निकलेंगे। अब जब हमारे देश के अंदर फैक्ट्री लगेगी, कंपनी लगेगी, जो हम विदेश का सामान खरीदते हैं, तो उस फैक्ट्री में, कंपनी में हमारे देश के लोग सर्विस भी करेंगे, तो उससे बेरोजगारी मिटेगी और सामान भी हमारे देश में बनेगा और देश के लोग बनाएंगे और देश के लोग उसमें सर्विस करेंगे और देश के लोग ही उस सामान को खरीदेंगे। तो मैन्युफैक्चर से लेकर के, प्रोडक्शन से लेकर के, मार्केटिंग तक और यूजिंग तक, उसमें सब आदमी जितना चैन में जुड़ेगा उसको सबको रोजगार मिलता चला जाएगा और देश का पैसा देश में और खेत का पानी खेत में। ये सिद्धांत भी लागू हो जाएगा, तो हमारा देश भी अमीर बनता चला जाएगा। अभी क्या होता है, जैसे किसी अदर कंट्री से या फॉरेन से हमारे देश में सामान आता है, लोग सामान खरीद लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लोग सामान खरीद लेते हैं, लेकिन उस सामान का जो प्रॉफिट है वो विदेश में चला गया, तो हमारा देश तो खोखला हुआ ना। हमारे देश के लोगों का कमाया हुआ धन, उसका प्रॉफिट जो सामान खरीदा उसमें से विदेश चला गया, हमारे देश में नहीं रहा, तो देश भी गरीब हुआ। अब दूसरे देश की कंपनी से बन करके आया है, तो हमारे देश के लोगों को रोजगार भी नहीं मिला, सर्विस भी नहीं मिली, हमारे देश के लोग बेरोजगार घूम रहे। तो पहली बात, ये सरकार चाहे जो भी हो, पार्टी सार्टी हम नहीं समझते हैं, लेकिन ये जो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको भी कम से कम, इसमें बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं, इनको भी राजनीति में आना चाहिए और राजनीति में आकर के आप मंत्री बनिए, गृह मंत्री बनिए, उद्योग मंत्री बनिए और मुख्यमंत्री बनिए, प्रधानमंत्री बनिए और रोजगार के अवसर पैदा कीजिए। रोजगार, अभी जैसे गुजरात हम जाते हैं, हमारे पूरे भारत देश में गुजरात एक ऐसा स्टेट है जो कि रिच स्टेट है, यानी धनाढ्य लोग हैं वहां। क्यों है? क्योंकि वहां मैं जब गोधरा से चलता हूं बड़ोदरा की ओर,
तो करीब करीब 80 किलोमीटर उसकी दूरी है। तो गोधरा से चलने के कुछ समय के बाद वहां कंपनी और फैक्ट्री प्रारंभ होती है हालोल कालोल से। तो वो बड़ोदरा तक रोड के दोनों तरफ और 20 किलोमीटर अंदर तक सब फैक्ट्री कंपनी लगी हुई, जिसमें एक एक कंपनी में 200 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग सर्विस करते हैं। तो गुजरात का कोई युवा बेरोजगार है ही नहीं। कम से कम जो कम पढ़ा लिखा वो भी 10,000 रुपये महीने में कमा रहा है। तो काहे के लिए चोरी करेगा, लफंगेबाजी क्यों करेगा? और अगर थोड़ा पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, योग्य है, तो 20,000 महीने भी, 30,000 महीने भी पा रहे हैं। और बड़ोदरा से आगे मैं जम्बूसर तरफ जब चलता हूँ, भरूच रोड जो है, तो वहां पादरा तक भी सब फैक्ट्री कंपनी लगी हुई है। पादरा से जम्बूसर तरफ सब, करखड़ी तरफ और मुआल रोड तरफ सब वही लगा हुआ है। मुआल चौकड़ी और मासर रोड पूरा कंपनी ही कंपनी मैंने देखा वहां तक। फिर वहां से अंकलेश्वर की तरफ मुड़ जाओ, सूरत की तरफ मुड़ जाओ, टोटल कंपनी फैक्ट्री। तो जब ये 10,000 20,000 फैक्ट्री कंपनी है तो उसमें कम से कम करोड़ों लोग सर्विस करते हैं। बिहार के लोग, यूपी के लोग, ये बेचारे वहां नौकरी करने जाते हैं। और कोई बात होती है तो गुजरात के जो लोग निवासी हैं वह कहते हैं ये लोग दूसरे प्रदेश के हैं, इनको यहाँ से भगाएंगे और नहीं रखेंगे। क्या जरूरत है बिहार वालों को दूसरे प्रदेश में जा करके पराधीनता करना, गुलामी करना, उन लोगों की ठोकरें खाना, उनके रुतबे में रहने की? बिहार सरकार को बिहार में ही रोजगार पैदा करना चाहिए। भाई आप शासन में बैठे हो, आप क्या कर रहे हो? आप सोचते क्यों नहीं हो, करते क्यों नहीं हो? आज देश को आजाद हुए, ये सन 48 में आजाद हुआ था। कितने साल हो गए जोड़ लीजिए आप, 48 और 2018 बोल दीजिए, 50 और 20 70, कम से कम 70-72 साल हो गए इसको। अब 70-72 साल देश को आजाद हुए हो चुके हैं और इस देश के अंदर अभी तक बेरोजगारी है। और जब चुनाव आता है तो तभी सरकारें सभी कहती हैं सबको रोजगार देंगे, सबको नौकरी देंगे, गरीबी मिटा कर ही रहेंगे। और आज तक 72 साल में न तो गरीबी मिटी है, न बेरोजगारी मिटी है। हाँ, गरीब बेचारे मिट गए, दुख उठा उठा करके मिट के मर के चले गए और नए गरीब पैदा हो गए, लेकिन गरीबी नहीं मिटी है। उत्तर प्रदेश के अंदर फैक्ट्री कंपनी क्यों नहीं लगा सकते? अब कानपुर में इतनी फैक्ट्री कंपनी लगी थी, कपड़ा मिल लगे हुए थे, लेकिन वो सब बंद हो गए क्योंकि लाल फीताशाही, गुंडागर्दी, दादागिरी, नेतागिरी, बस जहां देखो वहां झंडाबाद, जिंदाबाद, मजदूर यूनियन। अब वो मजदूर, मैं कोटा में गया था राजस्थान में, तो वहां पर एक 2-3 किलोमीटर तक लंबी बाउंड्री पड़ी हुई है और उसके अंदर बहुत जगह पड़ी है और मकान भी बना हुआ है, बिल्डिंग। तो मैंने पूछा ये किसका है? तो मेरे साथ एक साधु बैठा था, बोला मैं इसी फैक्ट्री में नौकरी करता था, ये जिंदल वालों की फैक्ट्री है। तो हमने कहा फिर ये बंद क्यों हो गई? अरे बोले इसमें बहुत मजदूर यूनियन बन गई और फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद और सब तोड़ फोड़ और झगड़ा, हड़ताल वड़ताल ये सब हुआ, तो आखिर दुखी होकर के जिंदल जो था फैक्ट्री का मालिक, उसने बंद कर दिया। तो बंद किया तो इसमें जो नौकरी करते थे लोग, 50,000 लोग, वो सब बेरोजगार हो गए, बर्बाद हो गए। तो हमारे साथ एक आदमी था, वो तो खैर चना बेचने लगा सड़क पर, और मैं जो है साधु बन गया, तो इसमें हमें खाना पीना मिल जाता है, इधर उधर घूमता रहता हूँ। बाकी 50,000 परिवार बर्बाद है। अब ये मजदूर यूनियन तुम बनाते हो, अरे भैया मजदूर यूनियन बना करके जिंदाबाद मुर्दाबाद करोगे, तुमको मजदूरी पे कौन रखेगा? कौन रखेगा? आप सड़क पर घूमते रहोगे फोकट में। भाई जिसके पास जो फैक्ट्री मालिक है उसको जो प्रॉफिट हो रहा है, उसको मशीनें भी तो खरीदनी है, नई नई मशीनें भी लानी है, बहुत सारे खर्चे हैं। आपको अगर 10,000 महीना मिल रहा है, अब आप कहे तो 20,000 हमको दो, 20,000 में उसकी कंपनी बैठ जाएगी पूरी। तो जितना दे रहा है खुशी राजी से तो बढ़वा लीजिए, लेकिन ज्यादा जिंदाबाद मुर्दाबाद करोगे फैक्ट्री बंद कर देगा। उसने फैक्ट्री बंद कर दी, बर्बाद हुए 50,000 परिवार, और वो तो दूसरी जगह अपना कुछ और काम करने लगा। छत्तीसगढ़ में जाकर के अपना सीमेंट फैक्ट्री लगा दिया, बिजली बनाना शुरू कर दिया, उधर कुछ और कर लगा, खदान वदान कोयला खोदने लगा। और जिंदल को कहते हैं अल्ली के 20 गली, बुद्धिमान के 50 रास्ते हैं, वो कुछ और कर लेगा। लेकिन तुम्हारे तो कोई गली है ही नहीं, तुम्हारे तो खुल्लम खुल्ली, अल्ली गल्ली पुल्ली, ऐसे घूमते रहो। तो ये ज्यादा यूनियनबाजी, जिंदाबाद मुर्दाबाद, इससे काम नहीं चल सकता है, इस पर भी बैन होना चाहिए। अभी मैंने सुना है योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में बहुत सारी कंपनियों को बुलाया है और यहाँ पर फैक्ट्री कंपनी उद्योग धंधे खोलने जा रहे हैं। उन्होंने मजदूर यूनियन
का मतलब एक नियम बना दिया, यहाँ मजदूर यूनियन नहीं चलेगी, तो वो कंपनी फैक्ट्री चल जाएगी। कानपुर में हजारों फैक्ट्री बंद पड़ी, अब उनमें अरबों खरबों रुपया उसकी बिल्डिंग में लग गया है, मशीनों में सब फंसा पड़ा, मशीनें चल रही हैं। और वहां सरकार, जो सरकार आई है वो यही कहती थी हम गरीबों के साथ हैं। अरे इन्होंने और गरीब को गरीब बना दिया, क्योंकि ये सब फैक्ट्री बंद हो गई, उद्योग धंधे बन गए, कारखाने बंद हो गए, तो इनको कहीं गरीबों को बेचारों को नौकरी मिलने की जगह भी नहीं है। और सरकार इतनी नौकरी दे नहीं सकती, कहीं सरकार के पास इतना इंतजाम नहीं, क्योंकि सरकार अगर कोई फैक्ट्री खोले तो उसमें तो इतना चोरी चपारी झूठ और छल कपट करके पूरी फैक्ट्री को बर्बाद कर देंगे। रोडवेज बसें चलती वो घाटे में चली जाती हैं, ट्रेन चलती वो घाटे में चली जाती है, बिजली विभाग वो भी घाटे में चलता है, क्योंकि उसमें के अफसर और कर्मचारी और जो ग्राहक हैं वो भी सब चोरी पर ही लगे हुए हैं। भगवान भरोसे कैसे वो चल रहा, वही बहुत बड़ी बात है। कितने लोग ट्रेन में यात्रा करते उसमें कंबल चुरा लाते। इतना चोट्टा देश ये है, इसके पहली बात तो लोगों को चोरी भी छोड़ना पड़ेगा, ईमानदारी रखना पड़ेगा, और लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, और थोड़ा अपना संगठन बनाना पड़ेगा। पार्टनरशिप में भी आप काम करना सीखिए, और किसी भी फैक्ट्री मालिकान को तंग मत कीजिए, नहीं तो काम बंद कर देगा। तब तुम क्या करोगे? उसको काम कराना ही नहीं, तब क्या करोगे? इसलिए उसके साथ मेल बनाकर काम करना चाहिए। और फैक्ट्री मालिक खुश होगा तो ऐसा नहीं है, आपका 10,000 से 15